Good morning, students. We will learn class 9 subject English Unit 3 रीडिंग सी से आयुर्वेदा पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। While allopathic medicine tends to focus on the management of disease, जब एलोपैथिक दवा रोग के मतलब बीमारियों के प्रबंध पर क्या है, बीमारियों के प्रबंध पर झुकाव दर्शाता है। आगे लेते हैं। आयुर्वेदा प्रोवाइड्स अस विथ द नॉलेज ऑफ हाउ टू प्रिवेंट डिसीज। और आयुर्वेद ही हमें बताता है, मतलब आयुर्वेद ही हमें जानकारी देता है कि हम बीमारियों को कैसे रोकना चाहिए या रोकथाम करना चाहिए। एंड हाउ टू एलिमेंट्स इट्स रूट काज इट इफ इट डस ऑकर। और आयुर्वेद ही हमें यह बताता है कि जब हमें रोग का कारण हमें रोग का कारण पता चल जाता है तो उसे जड़ से कैसे दूर किया जाता है। ठीक है। हाउ ओल्ड इज दिस साइंस। यह विज्ञान जो है कितना पुराना है। सुमन लुक्ड इनटू दादीज रिंकल फेस। सुमन अपने दादी के झुर्रीदार चेहरे पर देखती है। क्वाइट ओल्ड, काफी पुराना है। द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा was passed on orally for thousands of years through a lineage of sects in India। तो यहाँ पर आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो मौखिक रूप से हजारों वर्षों से क्या है, वंशानुगत रूप से क्या साधु और संतों के द्वारा भारत में प्राप्त हुआ। ठीक है, इनके द्वारा बताया गया। आयुर्वेद की जानकारी साधु संतों से मिला। Until it was collated into text, said दादी स्माइलिंग। और जब तक कि इनके मूल लेख में क्रमबद्ध मिलान न कर लिया गया, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, द ओल्डेस्ट नॉलेज टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में सबसे प्राचीन मूल लेख है आर द चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड द अष्टांग हृदय। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो प्राचीन मूल लेख है उनमें से चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है और अष्टांग हृदय है। The text detail the effect that the 5 elements found in the cosmic system। तो इनके मूल लेखों में जो है ब्रह्मांड के 5 तत्व जो है वो पाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से 5 तत्व? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस। पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और अंतरिक्ष। आगे बताया गया है हैव ऑन और इंडिविजुअल सिस्टम एंड एक्सपाउंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग दिस एलिमेंट्स बैलेंस फॉर ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, और बताया गया है कि हमारे निजी स्वास्थ्य प्रणाली को संतुलन या बैलेंस बनाने के लिए ये जो 5 एलिमेंट्स है उनका बहुत ही उनका महत्वपूर्ण प्रभाव उन पर पड़ता है। लाइफ आयुर्वेदा प्लेसेस, और यहाँ पर और बताया गया है कि हैप्पी लाइफ मतलब अपने जीवन को स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बनाने के लिए अपने जीवन को स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बनाने के लिए क्या बोलते हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स जो है उसका
बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, प्रश्नचित बनाने के लिए इन 5 तत्वों का किस प्रकार से होना, मतलब ये उसका कारण पूरा व्याख्या किया गया है। कहने का मतलब आयुर्वेदा प्लेसेस ग्रेट importance on one's पथ्य और लाइफ स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स एंड डेली रूटीन। और आयुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से पथ्य और जीवन प्रणाली को प्रभावित करता है। कैसे? मतलब ईटिंग हैबिट्स, मतलब ये आयुर्वेद जो है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बताया जाता है कि हमें भोजन करने का तरीका, कैसे भोजन करना चाहिए, और क्या है हमारी जो दिनचर्या है, कैसे हमको रहना चाहिए, सही समय में काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है वो हमें आयुर्वेद में पूरी व्याख्या उसकी मिलेगी। आयुर्वेद also provides guidance on how to adjust our lifestyle based on the change of seasons। तो आयुर्वेद हमें यह भी निर्देश देता है कि हमें अपने जीवन प्रणाली को अपने जीवन प्रणाली को उसके साथ कैसे तालमेल बैठाना है। ठीक है, जैसे मौसम चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें रहन सहन की तरीका मतलब वो बताता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा each persons will be influenced by certain elements more than others। तो आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो है अन्यों की अपेक्षा कुछ निश्चित तत्वों से क्या होते हैं, प्रभावित होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर क्या है, प्रकृति और नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा इस कारण, ऐसा या फिर प्रकृति के कारण होता है या फिर उनकी प्राकृतिक बनावट के कारण होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।